हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक दोस्तों जो आपको कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी किताब में और दोस्तों यूट्यूब पे भी आपको सर्च करने में कहीं भी ये टॉपिक नहीं मिलेगा। और दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं वर्ग 2 में, और वर्ग 3 में भी दोस्तों इससे बहुत से क्वेश्चन आए थे, वर्ग 1 में भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो दोस्तों, पेरेंटिंग स्टाइल एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, आपको किताबों में तो कहीं भी इसके बारे में एक शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। और हो सकता है आपने पहली बार नाम सुना हो कि पेरेंटिंग स्टाइल या परिवार शैली या परवरिश शैली क्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्ग 2 में, सभी क्वेश्चनों का अध्ययन करने वाले हैं। इससे दोस्तों आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं पेरेंटिंग स्टाइल से। और हो सकता है दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन एक भी आपका कभी भी नहीं बनेगा पेरेंटिंग स्टाइल से, क्योंकि इसके अलावा और किसी प्रकार का क्वेश्चन बनता ही नहीं है पेरेंटिंग स्टाइल से। तो दोस्तों, इसका मैं डिटेल्स में दोस्तों एक वीडियो बहुत पहले, लगभग आज से 20 या 25 दिन पहले इसका एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पेरेंटिंग स्टाइल थ्योरी का। तो वो वीडियो आप पहले दोस्तों ज़रूर देखें, इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, पेरेंटिंग स्टाइल वीडियो थ्योरी वाली। दोस्तों, अगर वह आप थ्योरी पूरी देख लेते हैं तो इन क्वेश्चनों में से दोस्तों आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सभी के सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, चारों प्रकार की जो पेरेंटिंग स्टाइल हैं इनमें सिर्फ दोस्तों दो चार छह बातें ऐसी रहती हैं जिनको ध्यान रखना है, बाकी और इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी याद करने लायक इसमें टॉपिक में नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पेरेंटिंग स्टाइल रहती हैं वो 4 प्रकार की रहती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहली दोस्तों यहाँ पर रहती है पेरेंटिंग स्टाइल अनुज्ञात्मक पालन पोषण शैली। दोस्तों, इसका आपको क्या है, इंग्लिश में नाम याद रखना है, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। और दूसरी दोस्तों होती है अधिकारक पालन पोषण शैली, जिसका नाम है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। और दोस्तों तीसरी होती है अधिकारवादी पालन पोषण शैली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। और दोस्तों लास्ट में जो होती है यहाँ पर आपको जो दिख रही है आक्रामक पालन पोषण शैली, तो दोस्तों यह नहीं होती है, इसकी जगह होती है दोस्तों अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल, या दोस्तों उसको बोलते हैं हम अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। दोस्तों इसको हम बोलेंगे, और इसको बोलेंगे दोस्तों हिंदी में क्या बोलेंगे इसको। दोस्तों जो चौथे नंबर की रहती है वो होती है अनइन्वॉल्व वाली। कौन सी होती है दोस्तों, अनइन्वॉल्व। अनइन्वॉल्व्ड दोस्तों जो चौथी होती है, जिसको बोलते हैं असंबद्ध पालन पोषण। असंबद्ध पालन पोषण। तो दोस्तों जो चौथे नंबर की रहती है वो रहती है असंबद्ध पालन पोषण। तो आपको इनको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे बेस्ट होती है, जो कि एक बच्चे की परवरिश के लिए दोस्तों सबसे अच्छी मानी जाती है शैली, वह मानी जाती है आपकी ऑथोरिटेरियन अधिकारक पालन पोषण शैली। दोस्तों इसको बोलते हैं हम, आपको एक दोस्तों मैं हिंट दे रहा हूँ, इससे आपको याद रखना है दोस्तों। एक रहता है राम राज्य जैसा, कि मतलब बच्चे को उतनी ही स्वतंत्रता दोस्तों दी जाती है इसमें जितनी उसको ज़रूरत होती है। इसमें क्या है, दंड का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें दंड का प्रयोग कभी कभार किया जाता है। और इसमें दोस्तों अगर दंड दिया भी जा रहा है तो उसका क्या है, स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा कि किस कारण से आपको दंड दिया जा रहा है। इसमें दोस्तों स्पष्ट दंड रहता है और स्पष्ट दोस्तों इसमें नियम बताए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें नियम भी स्पष्ट रहते हैं, दंड भी स्पष्ट रहता है। और दोस्तों सबसे अच्छी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो मानी जाती है अधिकारक पालन पोषण शैली। और दोस्तों एक जो तानाशाही प्रकार की, दोस्तों एक जो रहती है तानाशाही प्रकार की, इसको बोलते हैं दोस्तों अधिकारवादी पालन पोषण शैली। इसको आप बोल सकते हैं जिस प्रकार से हमारी जो सरकार भी वर्तमान में चल रही है, शिवराज सरकार, तो इस प्रकार की दोस्तों इसमें चलती है तानाशाही, मतलब दंड इनको अधिक दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर कोई सज़ा भी दी जा रही है, कुछ भी दी जा रहा है, तो उसका कोई भी स्पष्ट कारण इनको नहीं बताया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो है उच्च नियंत्रण रहता है, इनका नियंत्रण है उच्च रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो उनके साथ संप्रेषण है, वार्तालाप है दोस्तों, वह बहुत कम किया जाएगा। यहाँ पर उच्च मांग रखी जाएगी, मतलब इनको चाहिए तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर जो उनको सुविधाएँ हैं वो बहुत कम दी जाएंगी। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि ये तानाशाही रहती है, ये रहती है राम राज्य जैसी बहुत अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल रहती है। और दोस्तों जो सबसे खराब रहती है, सबसे निम्न स्तर की रहती है, वह रहती है अनइन्वॉल्व। अनइन्वॉल्व मतलब असंबद्ध पालन पोषण रहती है दोस्तों, वह रहती है सबसे निम्न स्तर की। इसमें क्या है, बच्चे को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे कोई एक माता पिता हैं,
और वो क्या है बहुत दोनों बहुत ज़्यादा नशा करते हैं या कुछ कोई भी नशा कर सकते हैं, शराब का नशा करते हैं कुछ भी, तो वह अपने बच्चों को बिल्कुल अपने ही दम पे छोड़ देते हैं कि तुम्हें जो कुछ करना है करो, ना तुम स्कूल जाओ ना कुछ करो। तो मतलब बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है, ना उनको दंड दिया जाता है, ना उनको स्नेह किया जाता है, ना प्रेम किया जाता है, मतलब कोई भी मतलब उनको बच्चों से नहीं रहता है। तो वहाँ रहती है दोस्तों अनइन्वॉल्व। आप देख रहे हैं दोस्तों अनइन्वॉल्व मतलब कोई भी इंटरफेयर ना करना किसी के बीच में, तो वह होता है दोस्तों अनइन्वॉल्व। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों जो तीसरे नंबर की रहती है वो रहती है परमिसिव। परमिसिव में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे से बहुत ज़्यादा क्या है लाड़ प्यार किया जाता है, प्यार बहुत ज़्यादा यहाँ पर किया जाता है, बहुत ज़्यादा इनको खुली छूट दी जाती है कि आपको जो कुछ करना है करो, जो पैसा जितना चाहिए पैसा ले जाओ, ये करो वो करो, पूरे ऐश करो। तो मतलब ऐश व आराम वाली दोस्तों जो होती है वो होती है परमिसिव। इसमें बच्चों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार किया जाता है, उनकी मांगें भी रहती हैं जितनी, उनको सब मांगों को क्या है पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है उच्च उत्साह रहता है दोस्तों। यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर उच्च उत्साह रहेगा और जो नियंत्रण है दोस्तों वह निम्न रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा कि चारों शैली में क्या क्या है। और एक बार थ्योरी वाला आप वीडियो देख लोगे तो आपको सभी समझ में आ जाएगा कि किस शैली में कौन कौन सी विशेषताएँ रहती हैं। आपको सभी विशेषताएँ उसके गुण दोष थ्योरी वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों, हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे वीडियो को। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को कोई नियम या संरचना ना देने से किस प्रकार की अभिभावक शैली की विशेषता पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जितना मैंने आपको समझाया। अगर आप थ्योरी वाला वीडियो पहले देख लेंगे दोस्तों तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों को कोई नियम या संरचना ना देने से किस प्रकार की अभिभावक शैली की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों उलझा हुआ इम्बेसेड दोस्तों यह तो होती नहीं है, अनुमोदक शैली होती है, और ऑथोरिटेरियन अधिकारक भी होती है दोस्तों, और अधिकारवादी ऑथोरिटेरियन होती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर दंड का प्रयोग होता है, अत्यधिक क्या है नियंत्रण रहता है, और वहाँ पर कोई नियम संरचना नहीं दी जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है कोई भी नियम या संरचना ना देने से किस प्रकार की अभिभावक शैली वहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। तो वहाँ पाई जाती है आपकी कौन सी अधिकारवादी, जो कि मैंने तानाशाही आपको बताया था कि यहाँ पर आपको कोई भी नियम या कुछ नहीं बताया जाएगा, बस आपको थोप दिया जाएगा आपके ऊपर कि आपको ये करना है वो करना है ऐसा करना है, लेकिन वहाँ पर कोई नियम नहीं बताया जाएगा। तो वहाँ होती है दोस्तों तानाशाही वाली यानी कि अधिकारवादी ऑथोरिटेरियन। और दोस्तों जो अधिकारक होती है सबसे बेस्ट शैली होती है। अनुमोदक दोस्तों क्या होती है, यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्साह दिया जाता है लेकिन निम्न नियंत्रण रहता है, इसलिए प्यार यहाँ पर अधिक किया जाता है बच्चों से, और एक कोई भी शैली नहीं होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पालन पोषण शैली अधिक उत्साह और अधिक नियंत्रण की विशेषता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है अधिक उत्साह और अधिक नियंत्रण। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या है पॉजिटिव है कि उत्साह भी आपको अधिक देना है और क्या करना है बराबर उतना ही नियंत्रण भी रखना है। तो दोनों चीज़ें क्या है इक्वल में रहेंगी। तो दोस्तों सबसे बेस्ट शैली मैंने आपको कौन सी बताई थी, सबसे बेस्ट शैली आपको मैंने बताई थी ऑथोरिटेरियन यानी कि अधिकारक पालन पोषण शैली। दोनों में दोस्तों बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, इसमें अधिकारक है और यहाँ पर अधिकारवादी है। तो आपको इंग्लिश में इसके नाम रखना है, एक में ऑथोरिटेरिएटिव एक में ऑथोरिटेरियन। तो ऑथोरिटेरियन दोस्तों रहती है यह क्या एक प्रकार से खराब रहती है, और ऑथोरिटेरिएटिव है एक प्रकार से दोस्तों यह क्या है सही रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी आपकी यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों कि यहाँ पर अधिक उत्साह भी रहता है और अधिक नियंत्रण भी रहता है, मतलब दोनों चीज़ें उचित रहती हैं। तो वहाँ पर रहता है अधिकारक पालन पोषण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं लेकिन अपने बच्चों को नियमों का पालन करने के लिए सहायता करते हैं, खालिस्तान का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि जो माता पिता हैं जो बहुत सारे नियम तो बनाते हैं लेकिन बच्चों को नियम को पालन करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर सहायता भी उनकी साथ साथ में की जाती है। तो मतलब नियम भी हैं और सहायता भी वहाँ पर की जा रही है, मतलब दोनों चीज़ें बराबर चल रही हैं। तो वहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका हो जाएगा अधिकारक, मतलब अधिकारवादी नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा अधिकारक पालन पोषण शैली यानी कि ऑथोरिटेरिएटिव पेरेंटिंग स्टाइल। तो दोस्तों जहाँ पर दोनों चीज़ें बराबर रहेंगी, नियम भी होंगे सहायता भी होगी, तो वहाँ आपका हो जाएगा अधिकारक पालन पोषण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनायकवादी पालन पोषण शैली की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों अधिनायकवादी आपको यहाँ देखना है कौन सा है, इंग्लिश में देखना है ऑथोरिटेरियन
यानी कि इसमें दंड अधिक दिया जाता है दोस्तों, और यहाँ पर क्या है नियंत्रण बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन जो प्यार उत्साह स्नेह है दोस्तों वहाँ पर बहुत कम रहता है। तो यहाँ पर आपको ऐसी देखना है जो नेगेटिव चीज़ें हों वह तो इसकी विशेषताएँ होंगी, लेकिन जो पॉजिटिव होगी वह इसकी विशेषता नहीं होगी। तो यहाँ पर है दोस्तों अत्यधिक दंड, जी हाँ दोस्तों अधिनायकवादी में अत्यधिक दंड दिया जाता है। कठोर, इसको जी हाँ दोस्तों कठोर भी रहती है। आज्ञाकारिता की मांग, देखते हैं इसका क्या है। सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ों का कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आज्ञाकारिता की मांग, तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर अत्यधिक अपेक्षाएं की जाती हैं, दंड भी दिया जाता है और अत्यधिक अपेक्षाएं की जाती हैं कि हमारा बच्चा ऐसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, भले ही उसके हिसाब से तुम कुछ ना कर रहे हो, तो वह आज्ञाकारिता की मांग में आ जाता है कि अत्यधिक आज्ञाकारिता की मांग यहाँ पर रखी जाती है। तो ये भी इसकी विशेषता होती है। लेकिन जो सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान है दोस्तों, यह विशेषता है किसकी है दोस्तों, यह विशेषता है आपकी ऑथोरिटेरिएटिव की, यानी कि अधिकारवादी की। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपकी इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं खालिस्तान को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख जाएगा दोस्तों, पेरेंटिंग स्टाइल से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं, तो मैंने सीधा सीधा बताया दोस्तों कि जहाँ दंड की बात आए वहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा आपका ऑथोरिटेरियन। आप देख रहे हैं दोस्तों कितनी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। सिर्फ एक बार आपको इसकी वो समझना है दोस्तों थ्योरी, कि किस प्रकार से इसकी थ्योरी है, चारों के पॉइंट में क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर आपकी जो दोस्तों यह टॉपिक है कभी भी इससे एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और वर्ग 2 का दोस्तों यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आपको दोस्तों कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाएगा जो वर्ग 2 में आए थे और बहुत डीपली क्वेश्चन आए हुए थे। लेकिन दोस्तों मैंने तैयारी बहुत डीपली की है वर्ग 2 की, वर्ग 3 की। तो मैं दोस्तों आपको बिल्कुल गहन अध्ययन करके बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब चाहे दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वही मैं आपको पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ माता पिता नियमों की व्याख्या नहीं करते हैं लेकिन बच्चे को किसी भी कीमत पर उनका पालन करने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार की पेरेंटिंग को निम्न रूप में जाना जाता है। तो सीधा सीधा है दोस्तों यहाँ पर कि जो माता पिता हैं जो दोस्तों नियमों की व्याख्या नहीं करते हैं कि हमने क्या नियम तुम्हें दिए हैं, इनको नियमों को क्या है स्पष्ट नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे को किसी भी कीमत पर उनका पालन करने के लिए क्या है मजबूर करते हैं। तो मतलब जहाँ पर नियम स्पष्ट नहीं है लेकिन उनका पालन ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, तो वहाँ पे वही तानाशाही शैली होगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, ऑथोरिटेरियन, जो कि यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगी। सत्तावादी, दोस्तों इसको सत्तावादी बोला जाता है। तो आपको मैंने बोला है दोस्तों इसका क्या है, आपको हिंदी में नाम याद कम रखना है, इंग्लिश में ज़्यादा। इंग्लिश में आपको वही मिल जाएगा ऑथोरिटेरियन, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा सत्तावादी, जिसको अधिकारवादी भी बोलते हैं दोस्तों। तो आपको क्या है अधिकारवादी भी रखना है, और आपको यहाँ पर क्या है इंग्लिश का नाम याद रखना है कि ऑथोरिटेरियन। तो अधिकारवादी को क्या है सत्तावादी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी यानी कि ऑथोरिटेरियन हैं। वही दोस्तों फिर से यहाँ पर आ गया कि विशेषताएं भी पूछी जाती हैं कि यहाँ पर ऑथोरिटेरियन की क्या है, अपन को विशेषता पूछना उसके पेरेंट्स की। तो दोस्तों इसमें क्या है, किसकी पूछना, जिसके माता पिता अधिनायकवादी नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे की विलक्षणता यहाँ पर पूछी गई है। तो दोस्तों जिसके अधिनायकवादी यानी कि तानाशाही होंगे तो उसका बच्चा कैसा होगा, बिल्कुल अमित्र होगा दोस्तों, एकांत प्रिय भी रहेगा दोस्तों, उसका ना कोई मित्र होगा क्योंकि उसको दंड दिया जाता है, नियंत्रण ज़्यादा है, तो एकांत प्रिय भी रहेगा। स्वतंत्र, दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्र तो रहता है, कहाँ पर रहता है, स्वतंत्र रहता है आपका परमिसिव में रहता है, और आपका रहता है अधिकारक में। जो ऑथोरिटेरिएटिव होती है उसमें स्वतंत्र रहता है। इसमें दोस्तों अंतर्मुखी, जब बच्चा एकांत प्रिय रहेगा तो अंतर्मुखी भी रहेगा दोस्तों, और उसके क्या है मित्र भी कोई नहीं होंगे। अगर एकांत प्रिय है तो अमित्र भी होगा और अंतर्मुखी भी होगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी कि यह विशेषता इसकी नहीं है, क्योंकि यह किसकी है दोस्तों, अधिकारक यानी कि ऑथोरिटेरिएटिव पेरेंटिंग स्टाइल की यह विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए दी जाती है जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थेरेपी पूछी गई है कि ऐसी कौन सी थेरेपी है जो माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए दी जाती है जिनके बच्चे आचरण विकार रूप मतलब कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा है कि उनको क्या है पेरेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिया जाता है। पेरेंटिंग स्टाइल है दोस्तों उसके बारे में बताया जाता है। तो वही है दोस्तों आपका यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है, पेरेंटिंग
जो परवरिश शैली है दोस्तों, उसका यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है कि किस प्रकार से आपको बच्चों की परवरिश करना है। तो वह आप इनको क्या है दिया जाता है, प्रशिक्षण इसका, पेरेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे की विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या बताना है कि किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम है। तो दोस्तों परमिसिव यहाँ पर विकास होने की संभावना रहती हैं, और दोस्तों यहाँ पर सत्तावादी, यहाँ पर भी विकास तो यहाँ पर भी होगा, अधिकारक में भी दोस्तों होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अनइन्वॉल्व है दोस्तों। जो मैंने बताया था कि यहाँ पर बच्चे को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है, चाहे वो भीख मांगे, चाहे कुछ भी करे, जो कुछ भी खाए पिए, कुपोषित रहता है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है बच्चों पर। तो यहाँ पर दोस्तों होती है अनइन्वॉल्व, यहाँ पर क्या है विकास की संभावना बहुत कम रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था और उसे बताते हैं कि 1 हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पालन पोषण है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल उसी पर दोस्तों बेस आते हैं क्वेश्चन, और आपको ऐसा नहीं रहेगा कि एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों क्रिएट किए जाते हैं क्वेश्चन, नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन रहेंगे दोस्तों उसी के इर्द गिर्द। आपको सिर्फ अगर एक बार आपने समझ लिया तो यह क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सरल होंगे, क्योंकि दोस्तों बाल विकास में क्या है क्वेश्चन बनाए जाते हैं, नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं एक कंडीशन देकर। तो इसमें दोस्तों कंडीशन क्या दी है कि एक बच्चा फूलदान तो तोड़ता है, लेकिन उसके माता पिता उसको क्या समझाते हैं कि यह गलत था और उसे बताते हैं कि 1 हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर नियम भी उनको बता दिए, और यहाँ पर उनको क्या है एक दंड भी दे दिया गया है कि जो तुमको क्या है जेब खर्च नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर नियम भी बताए जाएँ और जहाँ पर दोस्तों दंड भी दिया जाए, मतलब बराबर दोनों चीज़ें रहें, तो वहाँ पर क्या होती है आपकी, वहाँ पर होती है आपकी ऑथोरिटेटिव यानी कि अधिकारक पालन पोषण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भावनात्मक रूप से जहाँ पर क्या है अलग होते हैं, तो असंबद्ध, अनइन्वॉल्व, अधिकारक, दोहरा श्रमिक और एकल। तो दोस्तों यह तो कोई पेरेंटिंग स्टाइल है नहीं है दोनों, यहाँ पर सिर्फ है अधिकारक पालन पोषण या असंबद्ध। तो दोस्तों जहाँ भावनात्मक रूप से अलगाव की विलक्षणता मतलब बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है, कोई मतलब नहीं रहता है, ना कोई भावनात्मक वहाँ पर रुचि होती है पेरेंट्स की बच्चों में, ना बच्चे की पेरेंट्स में होती है। जो पेरेंट्स रहते हैं शराब वगैरह का नशा करते रहते हैं और बच्चा क्या है वहाँ पर देखता रहता है, उनका कुछ मतलब नहीं रहता है। तो वहाँ पर दोस्तों असंबद्ध यानी कि अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल वहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमोदक पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं चित्रित होती हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल की कौन सी विशेषताएं रहती हैं। तो मैंने बताया तो दोस्तों यहाँ पर जो अनुमोदक रहती है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत बिल्कुल खुली छूट दी जाती है बच्चे को, लेकिन प्यार है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्यार किया जाता है, लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा किया जाता है बच्चे से। तो यहाँ पर दोस्तों उच्च उत्साह तो रहेगा। यहाँ पर आपको दोस्तों क्वेश्चन हल करने का एक तरीका मैं बताऊँ कि अनुमोदक पालन पोषण की अगर आपको विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर दोस्तों उच्च नियंत्रण तो रहता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर उच्च नियंत्रण रहता नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, निम्न नियंत्रण रहता है, इन दोनों में से एक सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उच्च उत्साह है, यहाँ पर निम्न उत्साह है। तो यहाँ पर दोस्तों उत्साह निम्न नहीं रहता है अनुमोदक पालन पोषण में। उत्साह तो बहुत यहाँ पर उच्च रहता है, बहुत ज़्यादा उत्साहित किया जाता है, लेकिन नियंत्रण है जो बिल्कुल निम्न रहता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा उच्च उत्साह है और निम्न नियंत्रण। तो आपका परमिसिव में ये सही हो जाएगा कि उच्च उत्साह रहता है और निम्न नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, इसी प्रकार के आप नए नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, जो वर्ग 2 और वर्ग 1 में नए नए टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, आपको जो पुराने जो हैं क्वेश्चन हैं वह बहुत कम देखने को मिलेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो नए क्वेश्चनों पर दोस्तों आपको सेशन मिलते रहेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। और चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको क्या है इस प्रकार की क्लासें कंटिन्यू मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।